होगा तस्करा। सेनेट इंतखाबात में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने बरतरी हासिल कर ली। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। एएनपी ने 7, एमक्यूएम ने 4 नशिस्तें हासिल की। जेयूआईएफ ने 2 और 5 आजाद उम्मीदवार भी जीत गए। पंजाब में बड़ा अपसेट हुआ। नून लीग के हिमायत याफ्ता मोहसिन लगारी कामयाब, पीपल्स पार्टी के असलम गिल हार गए। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रही। पंजाब असेंबली में कुल 366 वोट कास्ट हुए। यहाँ पहला वोट आजाद उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने कास्ट किया। सेनेट इंतखाबात के नताइज के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा और उसके 7 उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब हुए। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के 3, मुस्लिम लीग काफ का 1 जबकि 1 आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुआ। सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवार हमजा, सरदार, जुल्फिकार खोसा, जफरुल्लाह खान और रफीक रजवाना, पीपल्स पार्टी के बाबर अमान, मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा जबकि मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मोहसिन लगारी कामयाब हो गए। मोहसिन लगारी का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, तहम वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। पंजाब में एक बड़ा अपसेट उस वक्त हुआ जब हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के असलम गिल शिकस्त से 2-4 हुए। पंजाब से खवातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की नुसरत आमिर सादिक और पीपल्स पार्टी की खालिदा कुरैशी, टेक्नोक्रेट्स पर मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन, जबकि पंजाब से अकलियत की 1 नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के कामरान माइकल पहले ही बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब के बाद बात करते हैं सिंध की, जहां सेनेट की 12 नशिस्तों पर हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के साथ सर फहरिस्त रही है। एमक्यूएम के 4, फंक्शनल लीग का 1 उम्मीदवार कामयाब हुआ। सिंध असेंबली में मजमूई तौर पर 164 अरकान ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। रुकन सूबाई असेंबली वहीदा शाह इंतखाबी नतीजा रुक जाने, अरबाब रहीम बैरून मुल्क होने, रुकैया सोमरो अलालत जबकि रशीदा पंवर वालिदा की वफात के बायस वोट कास्ट नहीं कर सकी। सिंध असेंबली में पहला वोट एमक्यूएम के सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी जबकि आखिरी वोट पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर मुराद अली शाह ने डाला। इंतखाबात में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया और उसके 7 उम्मीदवार कामयाब हुए। एमक्यूएम के 4 जबकि मुस्लिम लीग फंक्शनल के 1 उम्मीदवार कामयाब रहे। सिंध से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार रजा रब्बानी, सईद गनी, मुख्तार आजिज धामरा और करीम ख्वाजा, एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल और ताहिर मशहदी जबकि फंक्शनल लीग के मुजफ्फर हुसैन शाह कामयाब हुए। सिंध से खवातीन की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की मुदस्सर सहर कामरान और एमक्यूएम की नसरीन जलील कामयाब हुई। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हफीज शेख और एमक्यूएम के बैरिस्टर फरोग नसीम बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अकलियती निशस्त पर पीपल्स पार्टी के हरिराम किशोरी लाल सेनेटर मुंतखब हो गए। सिंध असेंबली में आदात शुमार क्या रहे आपने जाना। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में अवामी नेशनल पार्टी का पलड़ा भारी रहा और इसके 5 उम्मीदवार सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं, जिसके मुकाबले में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू होकर मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे ताखीर के बाद खत्म हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पहला वोट जमीयत उलमा इस्लाम फे के रुकन शाह हुसैन ने कास्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 12 नशिस्तों पर एएनपी ने 5, पीपल्स पार्टी ने 4, जमीयत उलमा इस्लाम फे और मुस्लिम लीग काफ ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर एएनपी के 3 उम्मीदवार शाही सैयद, बाज मोहम्मद खान और आजम होती जबकि हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार सैफुल्लाह बंगश और अहमद हसन, जमीयत उलमा इस्लाम के तलहा महमूद और मुस्लिम लीग नून के निसार खान मालाकंड कामयाब हुए। खवातीन की नशिस्तों पर एएनपी की जाहिदा महमूद और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई। इसी तरह टेक्नोक्रेट्स के लिए एएनपी के इलियास बिलोर और पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर कामयाब हुए। सेनेट के अकलियती नशिस्त पर भी एएनपी के अमरजीत सिंह कामयाब हुए। तीनों सूबों के बाद की बलूचिस्तान की भी बात कर लेते हैं, जहां सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 3, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सिर्फ 2-2 नशिस्तें लेने में कामयाब हो सकी हैं। बलूचिस्तान असेंबली के 65 अरकान में से 63 ने वोट कास्ट किया जबकि यार मोहम्मद रिंद और बख्तियार डोमकी वोट डालने नहीं आए। यहाँ सबसे पहला वोट स्पीकर असेंबली असलम भोतानी ने कास्ट किया। इंतखाबात में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने ही मैदान मारा और 4 नशिस्तें हासिल की, जिसके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के हिस्से में 3 नशिस्तें आईं जबकि बलोच नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ 2-2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। बलूचिस्तान की 7 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार सरदार फतेह मोहम्मद
मोहम्मद हुसैनी, मोहम्मद यूसुफ बलोच और नवाबजादा सैफुल्लाह मगसी। बलोच नेशनल पार्टी के मीर असरारुल्लाह ज़ाहरी, जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज हमदुल्लाह सबूर, ANP के दाऊद खान और मुस्लिम लीग काफ के सईदुल हसन मंदोखेल सेनेटर मुंतखब हुए। बलूचिस्तान में खवातीन की 2 निशस्तों पर BNP अवामी की नसीमा एहसान और काफ लीग की रुबीना इरफान सेनेटर मुंतखब हुई, जबकि बलूचिस्तान से सेनेट की अकलियती निशस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के हिमनदास कामयाब हुए। उधर फाटा की 4 नशस्तों पर सालिन शाह, हिदायतुल्लाह और नजमुल हसन 5 वोट से कामयाब, जबकि हिलालुर रहमान कुरानदाजी के जरिए फाटा से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। फाटा के हवाले से आपको बताएं, फाटा की 4 नशस्तों के लिए 11 उम्मीदवारों में मुकाबले के लिए पोलिंग कौमी असेंबली में हुई, जिसमें 11 अरकान कौमी असेंबली में से 9 अरकान ने अपने वोट कास्ट किए। रुकन कौमी असेंबली इख्वानजादा चट्टान और मौलाना अब्दुल मालिक ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। फाटा के नताइज के मुताबिक सालिह शाह, नजमुल हसन खान और हिदायतुल्लाह ने 5-5 वोट हासिल किए और सेनेटर्स मुंतखब हुए। फाटा के चौथे सेनेटर के लिए अब्दुल मालिक कादरी और औरंगजेब, हस्बुल खान जान आफरीदी और हिलालुर रहमान ने 4-4 वोट हासिल किए, जिसके बाद कुरानदाजी की गई और सेनेटर्स के नाम का कुरा हिलालुर रहमान के नाम निकला। मौजूदा सूबाई असम्बलियों से होने वाले इंतखाबात के नतीजे में खुशकिस्मत तरीन जमात पीपल्स पार्टी और बदकिस्मत तरीन जमात मुस्लिम लीग काफ रही है, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सेनेट में सियासी जमातों की साबिका और नई पोजीशन पर। इसी हवाले से आपको बताएं कि सेनेट में सबसे खुशकिस्मत जमात पीपल्स पार्टी रही। इंतखाबात से कबल इसकी 27 नशस्तें थीं, 5 सेनेटर्स रिटायर हुए और 19 ने जगह बनाई है, जिससे पीपल्स पार्टी के सेनेटरों की तादाद 41 के साथ सरे फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून की सेनेट में 7 नशस्तें थीं, जिनमें से सिर्फ 1 रुकन रिटायर हुआ, जबकि 8 नए अरकान के आने से नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 14 हो गई है, जिसके बाद वो सेनेट की दूसरी बड़ी जमात बन चुकी है। सेनेट में मुस्लिम लीग काफ की सीटें 21 थीं, जिसमें से 20 की मुद्दत पूरी हो गई, जबकि 4 नए सेनेटर्स के आने से इसकी हालिया तादाद 5 हो गई है। जबकि JUI भी नुकसान में रही है। इसके सेनेटर्स की तादाद 10 थी, जिनमें से 7 सेनेटर्स रिटायर हो गए हैं और 4 नए सेनेटर्स आने के बावजूद नशस्तें कम होकर 7 रह गई हैं। MQM की पहली 6 नशस्तें थीं, जिनमें से 3 सेनेटर्स रिटायर हो गए और 4 नए उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद इसकी नशस्तें 7 हो गई हैं। ANP की साबिका नशस्तों की तादाद 6 थी, जिनमें से 1 रिटायर्ड हुआ और 6 नए सेनेटर्स की कामयाबी के बाद यह तादाद 12 हो गई। इसके अलावा फंक्शनल मुस्लिम लीग और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन सेनेट में मौजूद है। 4 सियासी जमातों का सेनेट से मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है, जिनमें जमात इस्लामी, जमहूरी वतन पार्टी, पीपल्स पार्टी शेरपाओ और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी शामिल हैं।